सिंह जी को बनाया, माननीय लालू यादव को बनाया, जैसे दलित समाज के लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी को बनाया, उस तरह से जो आज मुझे लगा और जो मुझे सीखने का मौका मिला, देश में अगर कोई काम कर रहा है तो सन्नाप मल्ला मुकेश साहनी जैसा हमको नेता चाहिए और समाज का भला वही कर सकते हैं। कब जुड़े मुकेश सहनी से आप? मुकेश सहनी से मैं 3 मई इसी 2026 हाँ 3 मई 2026 को मैंने सदस्यता ली। कोई पद लिया कि कैसे लिया? अभी कोई पद नहीं लिया। हम बिना पद के, बिना कोई लालच के, हमें ना विधानसभा का टिकट चाहिए, ना हमें कोई किसी तरह का पद चाहिए। अगर उनके विचार आएंगे, उनको लगेगा कि अगला आदमी काम कर रहा है, समाज को जोड़ रहा है, समाज में पहचान है, वो समझेंगे, वो दे देंगे, तो उसको हम निर्वहन करेंगे। एक आदमी बता रहे थे कि जैसे रहने वाले मुकेश सहनी बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ कोई विधायक जिता नहीं पाए, कोई सांसद जिता नहीं पाए, अब वो यूपी में चले आए, फिर कर्नाटक जा रहे हैं, तो आप उनके साथ जुड़े तो वो कह रहे हैं असफल व्यक्ति है, मतलब कहीं कुछ जिता नहीं हुए, तो कैसे लगा यूपी में आएंगे तो सफल हो जाएंगे यहाँ पर? मैं देखिए आप लोगों से बताना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी बिहार में एक विधायक नहीं जिता पाए। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। हमारे साथ में बांदा के रहने वाले पूर्व मंत्री अच्छेलाल निषाद जी हैं, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। पूरा वीडियो देखिए, पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है, यूट्यूब चैनल है और आपने वीडियो को परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहले स्वयं खुद अपना परिचय आप दीजिए, फिर बहुत से बात करने जा रहे हैं। सर, मेरा नाम अच्छेलाल निषाद, मैं पूर्व दर्जा राज मंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमको 2007 से 12 तक बनाया था। हम उनके एहसानमंद हैं। उन्होंने हमको पूरे प्रदेश में काम करने का मौका दिया था और हम निषाद भाईचारा में काम करके पूरे प्रदेश में समाज को मजबूत किया था। और इसी के साथ आज हम अपने माननीय श्री मुकेश सहनी जी के साथ जुड़े हैं, वीआईपी पार्टी में जुड़े हैं। अब इसको समझेंगे सर करके। बांदा के रहने वाले आप हैं जी? अच्छा, लखनऊ से कितना दूर पड़ता है बांदा? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर पड़ता है। जहाँ बांदा जहाँ रहते हैं आप थे, तो वहाँ निषाद आबादी वादी है कि आपकी नहीं? वहाँ भरपूर, हर विधानसभा में निषाद आबादी कम से कम 40,000 से 20,000 से लेकर 40,000 तक है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर रहने वाला हूँ, हमारे वहाँ टाइटल सहनी लगाते हैं लोग हैं, निषाद लगाते हैं, कश्यप बिंद लगाते हैं। आपके वहाँ क्या क्या टाइटल लगाते हैं लोग? हमारे यहाँ निषाद लगाते हैं, सिर्फ निषाद लगाते हैं एकदम? टोटल निषाद लगाते हैं। अच्छा, पढ़ाई कहाँ से आपकी हुई है? पढ़ाई लिखाई हम अपने क्षेत्र से किए हैं, अपने बांदा से ही किए। अच्छा, तो राजनीति में कैसे आपका आना हुआ? तो उस समय हुआ था, कैसे राजनीति में आ गए थे आप? अब राजनीति में तो उस समय हम इसलिए आए कि मानव श्री कांशीराम साहब का उस समय मिशन चल रहा था और बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने में काम कर रही थी उस समय 2007 में। 2007 में नहीं, हम 1991 से जुड़े हैं। अच्छा, 1991 से बसपा में जुड़े हैं। 1991 में मानव कांशीराम साहब की विचारधारा से और हमारे जो जिले में बड़े बड़े नेता थे, जैसे पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी थे, उन्होंने हमको जोड़ा था और वो जोड़ करके हमको सभी लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। और उस समय मेरी उम्र 18 साल भी नहीं थी। जब जुड़े थे तो 18 साल भी नहीं बने। तब क्या उम्र था आपका? था मोटा मोटी हमारा उम्र 36 साल था उस समय। 36 साल की उम्र के अंदर जो है आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बन गए। मंत्री बन गए। मायावती से बहुत अच्छा पड़ता आपका कहता क्या? नहीं, उस समय हमें बहुजन समाज पार्टी से लगाव था, मिशन कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमें जगाने का काम किया था, मान सम्मान दिलाने का काम किया था। हम मिशन में जो काम किया, मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा हमको अच्छी लगी, तो उस समय हम उम्र कम था और बहन फूलन देवी के साथ उस समय उत्पीड़न हो रहा था। तो वहाँ का भी हमको, जैसे BBC लंदन का समाचार सुनने में, जब रेडियो में सुनते थे, उस समय कोई मोबाइल तो चलता नहीं था, तो रेडियो में सुनते थे, तो बहन फूलन देवी की साथ जब उत्पीड़न होता था तो हमारे दिल में धक्का लगता था। तब हम बहुजन समाज पार्टी हमको जोड़ने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी में बहुजन समाज पार्टी का सिपाही बन करके मानव कांशीराम बहन जी के विचारों को सुन करके हम लोगों ने खूब काम किया, काम करने का मौका दिया। चलिए, 2007 से 2012 तक आप दर्जा प्राप्त मंत्री थे। उसके बाद क्या किया? आप? उसके पहले मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा, मुझको
पूर्व मंत्री माननीय विश्वम्भर निषाद ने हराने का काम किया 1995 में। जो मंत्री थे हम 2007 से 2012 तक आप जो है 2007 से 12 तक दर्जा प्राप्त मंत्री थे। उसके बाद आपने क्या किया? 2007 से 12 तक हम लोगों ने अब मिशन का पार्टी का काम किया, समाज के लोगों को रोजी रोजगार देने का काम किया, आबकारी पुलिस में और सीजपाल में हम लोग भर्ती कराने का काम किया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। आज तुम्हारे जनपद गोरखपुर में 2012 के बाद उसके बाद क्या किया आपने राजनीति के अंदर? 2012 से 17 तक तो हम उसी में रहे हैं, बसपा में रहे हैं। बसपा में 1991 से लेकर के 2017 तक। क्यों छोड़ दिया बसपा आपने? बसपा हम छोड़ी नहीं, चूंकि श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो पूर्व मंत्री थे उनको छोड़ा गया। हाँ। हमको घर से उठा करके ले गए, उनके साथ हम चला गए, तो इसलिए हम वहाँ से वो हो गए। बसपा ने ना हमें निकाला है ना बसपा कभी। अभी देख रहा हूँ कि मुकेश सहनी के साथ में आपका जो है नज़दीकी बढ़ रहा है, तो मुकेश सहनी क्यों पसंद आपको है? माननीय मुकेश सहनी जी हमारे लिए पसंद हैं कि देखिए जो वीआईपी पार्टी का उन्होंने बनाया है, और वीआईपी पार्टी बिहार और झारखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, कर्नाटक। और दूसरी बात है, आज हमारे देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जैसे लोगों ने माननीय मुलायम सिंह जी को बनाया, माननीय लालू यादव को बनाया, जैसे दलित समाज के लोगों ने बहन कुमारी मायावती जी को बनाया। उस तरह से जो आज मुझे लगा और जो मुझे सीखने का मौका मिला, देश में अगर कोई काम कर रहा है तो सन्नाप मल्ला मुकेश सहनी जैसा हमको नेता चाहिए, और समाज का भला वही कर सकते हैं। कब जुड़े मुकेश सहनी से आप? मुकेश सहनी से मैं 3 मई इसी 2026 हाँ 3 मई 2026 को मैंने सदस्यता ली। कोई पद लिया कि कैसे लिया? अभी कोई पद नहीं लिया, हम बिना पद के, बिना कोई लालच के, हमें ना विधानसभा का टिकट चाहिए, ना हमें कोई किसी तरह का पद चाहिए। अगर उनके विचार आएंगे, उनको लगेगा कि अगला आदमी काम कर रहा है, समाज को जोड़ रहा है, समाज में पहचान है, वो समझेंगे, वो दे देंगे, तो उसको हम निर्वहन करेंगे। एक आदमी बता रहे थे कि जैसे रहने वाले मुकेश सहनी बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ कोई विधायक जिता नहीं पाए, कोई सांसद जिता नहीं पाए, अब वो यूपी में चले आए, फिर कर्नाटक जा रहे हैं, तो आप उनके साथ जुड़े तो वो कह रहे हैं असफल व्यक्ति है, मतलब कहीं कुछ जिता नहीं हुए, तो कैसे लगा यूपी में आएंगे तो सफल हो जाएंगे यहाँ पर? मैं देखिए आप लोगों से बताना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि मुकेश सहनी बिहार में एक विधायक नहीं जिता पाए, तो मुकेश सहनी तो 4 विधायक जिताए और खुद एमएलसी बने और मंत्री बने। पर जब अभी वर्तमान में तो नहीं ना है, अभी वर्तमान में नहीं है। हाँ। उसके बाद अगर उन्होंने विधायक सांसद नहीं बना पाए, हाँ। विधायक सांसद हमारे लिए बनना जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है नेता। जब तक हमारा नेता नहीं बनेगा तो मुकेश सहनी यूपी में सफल हो पाएंगे आपके अनुसार? यूपी में क्या, वो पूरे देश में सफल होंगे, पूरे देश में सफल होंगे। उम्मीद से जुड़े हुए आप हैं? हम इस उम्मीद से नहीं जुड़े। हाँ। आज वो निषाद समाज को जगाने के लिए निकले हैं, अपना कफन बांध के निकले हैं, अपना स्वयं का पैसा खर्चा कर रहे हैं। वो कोई जनता से उगाही नहीं कर रहे, कोई चंदा नहीं कर रहे। सना मल्ला मुकेश सहनी जो अपना नाम रखा है, वो देश का एक दिन नेता बनेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि माननीय मुकेश सहनी जी को हम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में एक नेता देखना चाहते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय लालू यादव से बड़ा नेता देखना चाहते हैं। ये अच्छेलाल निषाद जी हैं, ये पहले अलग पार्टी में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मुकेश सहनी जी का जनाधार बढ़ रहा है, तो मुकेश सहनी के साथ में जो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता पार्टियां छोड़कर उनको जोड़ रहे हैं और मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश से मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर मुकेश सहनी देश के बड़े नेता बनेंगे, निषाद से बड़े नेता बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए मैं प्रयास रहता है ना लोगों से मिलकर आपको जो उनकी बातें सुनाता रहूँ। अच्छेलाल निषाद जी थे, बांदा के रहने वाले थे, मुकेश सहनी जुड़ गए हुए, और आने वाले समय के इनको मजबूत करिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो को शेयर। चलिए आप लोग नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।